बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे। जिला पुलवामा के कांजीनाग अवंतीपुरा इलाके में फौज और मिलिटेंटों के बीच इनकाउंटर जारी है। इलाके में कुछ मिलिटेंटों की मौजूदगी से मुतालिक एक मुसद्दिक का इत्तला मिलने के बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके का मुहासरा किया था। इस दौरान एक मकान में मौजूद मिलिटेंटों और फोर्सेज के बीच गोलियों का तबादला शुरू हुआ। इलाके में 2 से 3 मिलिटेंटों की मौजूदगी की इत्तला है। फोर्सेज का ऑपरेशन जारी है। डोडा में पुलिस ने हिजबुल मुजाहिदीन के 2 मतलूबा मिलिटेंटों हारून अब्बास वानी और मसूद अहमद के सर पर 15 लाख रुपए के इनाम का ऐलान किया है। पुलिस के मुताबिक दोनों मिलिटेंट मुख्तलिफ दहशतगर्दी के सरगर्मियों में मुलविस हैं। हारून अब्बास का ताल्लुक घाट डोडा से, जबकि मसूद अहमद का ताल्लुक मंजमी डोडा से है। डोडा में हारून अब्बास की तस्वीर के साथ मुख्तलिफ जगहों पर बड़े पोस्टर्स लगाए गए हैं। पोस्टर्स के मुताबिक मिलिटेंट की जानकारी देने वालों को इनाम से नवाजा जाएगा और जानकारी फराहम करने वालों की शनाख्त को मख्फी रखा जाएगा। पाकिस्तान ने आज दूसरे दिन भी पुंछ में जंगबंदी मुआहदे की खिलाफवर्जी की है। मेंढर सब डिवीजन के बालाकोट सेक्टर में 4 घंटों तक पाकिस्तानी अफवाज ने मोर्टार हमले किए। दिन में 11:30 बजे के करीब पाकिस्तान ने गोलाबारी की और फौजी चौकियों के अलावा रिहायशी मकानात को भी निशाना बनाया। फौज ने भी पाकिस्तान की इस इश्ताल अंगेजी का मुंह तोड़ जवाब दिया। तकरीबन 4 घंटों तक दोनों जानिब से गोलाबारी का तबादला जारी रहा। पाकिस्तानी गोलाबारी में 2 अफराद जख्मी हुए हैं। शदीद तौर पर जख्मी 60 साला खातून को गोलाबारी के बीच सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मेंढर मुंतकिल किया गया, जहां इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद डिस्ट्रिक्ट अस्पताल राजौरी रेफर कर दिया गया। जिस वक्त गोलाबारी हो रही थी, LOC के करीब वाक़ई स्कूलों में कई तलबा मौजूद थे। टीचर्स ने पहले बच्चों को महफूज आसरों में मुंतकिल किया, बाद में फौज और पुलिस की मदद से बच्चों को उनके घरों तक पहुंचाया गया। इसी बीच राजौरी से खबर आई है कि सुंदरबनी सेक्टर में भी पाकिस्तान ने फायरिंग शुरू कर दी है, जिसका फौज करारा जवाब दे रही है। उधर जम्मू कश्मीर के जिला पुंछ में फौज ने बड़ी कार्रवाई अंजाम दी है। फौज ने जिले में 3 मोर्टार शेलों को नाकारा बना दिया है। फौज ने पुंछ के मुख्तलिफ इलाकों में 120 mm के मोर्टार शेल नाकारा बनाए हैं। बताया जा रहा है कि सेल पाकिस्तान की जानिब से दागे गए थे। आपको बता दें कि पाकिस्तान जिला पुंछ के मुख्तलिफ इलाकों में मुसलसल फायरबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी करता आ रहा है। इस दौरान पाकिस्तान की जानिब से दागे गए कई शेल फटने से रह जाते हैं। हिंदुस्तानी फौज की चौकसी की वजह से अब तक कई जिंदा शेलों को वक्त पर नाकारा बनाया गया है। POK में गुज़िश्ता शाम पाकिस्तान के खिलाफ बड़े पैमाने पर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। जम्मू कश्मीर पर गैर कानूनी कब्जे के खिलाफ पाकिस्तानी वजीर आजम इमरान खान और पाकिस्तानी फौज के खिलाफ मुजाहरा किया गया। मुजफ्फराबाद में यह एहतजाज ऐसे वक्त किया गया जब पाकिस्तानी फौज ने गैर मुल्की सिफारतकारों को POK का दौरा कराया था। मुजफ्फराबाद की सड़कों पर आम लोगों ने आज़ादी का मुतालबा किया, जिससे पाकिस्तानी हुकूमत और फौज को पशेमानी का सामना करना पड़ा। चाहते हैं कि यहाँ जो हुकूमत है, हम यहाँ पे कानून साज असम्बली की जगह इंसाज असम्बली के तैयार करें और फिर अपनी इनकलाबी हुकूमत के जरिए आवाम तक भी अपना जानदार मौक़िफ़ पेश करें, क्योंकि हमारा ये यकीन है कि जब तक मुजफ्फराबाद आज़ाद नहीं होता तब तक जम्मू कश्मीर की आज़ादी, गिलगित बल्तिस्तान की आज़ादी नामुमकिन है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे हम पहले मुजफ्फराबाद को आज़ाद करवाएं, यहाँ पे इंसाज असम्बली का क़याम अमल मिले। मेरा यही पैगाम है कि हम यहाँ मार्च के लिए, अपनी रियासत की वहदत की बहाली के लिए यहाँ पे हम काफिले आए, जिसमें हर पार्टी के तरक्की पसंद लोग मौजूद हैं और हमारा यही मौक़िफ़ है कि हमें अपनी रियासत की वहदत की बहाली चाहिए। जम्मू कश्मीर और लद्दाख यूनियन टेरिटरीज वजूद में आते ही मुलाजमीन को 7वें सेंट्रल पे कमीशन के तहत अलाउंस मिलेंगे। मरकजी हुकूमत ने इस जिम्न में तजवीज़ को मंजूरी दे दी है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी और लद्दाख यूनियन टेरिटरी के मुलाजमीन को 7वें सेंट्रल पे कमीशन अलाउंस की अदायगी को मंजूरी दे दी है। मौजूदा रियासत जम्मू कश्मीर के 4.5 लाख मुलाजमीन को इससे फायदा पहुंचेगा। वाज़ेह है कि जम्मू कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरीज में तब्दील करने का फैसला 31 अक्टूबर से नाफिज होगा। आगे बढ़ेंगे। जिला शोपिया में सेब की फसल को मुल्क की मुख्तलिफ मंडियों तक पहुंचाने के लिए आज और कल बैरून रियासत के काफी तादाद में ट्रक ड्राइवर मौजूद हैं। आजकल
हालिया मिलिटेंटों के हमलों से ड्राइवरों में काफी तशवीश पैदा हो गई थी। हुकूमत की जानिब से बैरून रियासत के ट्रक ड्राइवरों को बेहतर सिक्योरिटी फराहम करने और मकामी लोगों के भरपूर ताउन से ट्रक ड्राइवर अब खुद को महफूज महसूस कर रहे हैं। मिलिटेंट हमलों के बाद हुकाम ने लोडिंग और अनलोडिंग के लिए जिला शोपिया में 6 मकामात की निशानदही की है। निफेड के जरिए भी सेब की खरीदारी अगलर फ्रूट मंडी में बराबर जारी है। अगलर फ्रूट मंडी में और इससे मेवा काश्तकारों को काफी राहत भी मिली है। लोडिंग से ले जाने के लिए ठीक है, इधर ठीक है माहौल और हमको बहुत अच्छे से रखा गया है, कोई तकलीफ नहीं है। सिक्योरिटी भी है, इधर पुलिस भी अच्छी है, सब ठीक है। गाड़ियाँ लोड करते हैं, सिक्योरिटी का ऐसा इंतजाम है। माल इधर मंडी में आके लोड करके गाड़ियाँ निकालते हैं, कोई तरह की प्रॉब्लम नहीं है, एकदम ठीक है। Sofia with this apple procurement, so far we have covered around more than 33,000 metric tons and there is a good response, and we are looking forward for more procurement in Sofia for the benefit of the growers, and we have been escorted by local police and CRPF. They are taking care of us like very well, and there is no threat to growers and also to all the employees who are involved in this procurement, and we request farmer to get their stocks to the mandi and take advantage of this MIS scheme now 2019. For Sofia with this apple procurement, so far we have covered around more than 33,000 metric tons and there is a good response, and we are looking forward for more procurement in Sofia for the benefit of the growers, and we have been escorted by local police and CRPF. They are taking care of us like very well, and there is no threat to growers and also to all the employees who are involved in this procurement, and we request farmer to get their stocks to the mandi and take advantage of this MIS scheme now 2019. गवर्नर के मुशीर फारूक अहमद खान ने स्कूलों में तलबा की गैर हाजिरी पर तशवीश जाहिर की है। ताहम इन्होंने कहा कि इम्तहानात वक्त पर ही होंगे और निसाब में कोई कमी नहीं की जाएगी। फारूक अहमद खान ने अनंतनाग दौरे के मौके पर मीडिया के सामने इन बातों का इजहार किया। गवर्नर के मुशीर ने कहा कि मौजूदा हालात के तनाजुर में निजी स्कूलों में ट्रांसपोर्ट फीस लागू नहीं होगी और अगर किसी स्कूल में ट्रांसपोर्ट फीस वसूल की जा रही है तो इसे इंतजामिया के अमल में लाया जाए। इस मौके पर फारूक अहमद ने मुख्तलिफ महकमों के अफसरों के हमरा एक जायजा मीटिंग मुनक्किद की। मीटिंग में सेक्रेटरी एग्रीकल्चर मंजूर अहमद, डीसी अनंतनाग खालिद जहांगीर भी मौजूद थे। उसका हमें अफसोस है। हमारी बेस्ट पॉसिबल एफर्ट्स यही थी कि हम स्कूल्स को खुला रखें, टीचर्स को मुहैया रखें, लेकिन बदकिस्मती से बच्चों ने, तो मैं नहीं कहूँगा, उनके पेरेंट्स ने शायद इस मौके का फ़ायदा उठाना किसी वजह से मुनासिब नहीं समझा। अभी भी मौका है, अभी भी कुछ दिन हैं, उनको जाना चाहिए। बच्चों का तालीमी साल ख़राब नहीं होना चाहिए, क्योंकि कुछ पावर्स जो हैं हिडन, वो शायद इन बच्चों को किसी भी तामीरी रास्ते पर देखते हुए खुश नहीं होती। लेकिन अभी कोई रिलैक्सेशन नहीं है, अभी बच्चों को अपनी काबिलियत के साथ एग्ज़ाम देना है, क्योंकि वो पुराने सिस्टम, अगर आप देखेंगे हिस्ट्री को, तो इस वक्त जो 8वीं में बच्चा है वो 6 मरतबा ले चुका हुआ है प्रमोशन विदाउट एनी टेस्ट। तो अगर इसी तरह ही चलता रहा तो इस जनरेशन का क्या बनेगा आगे जाकर। तो लिहाजा बच्चे पढ़ें, मेहनत करें, बजाय मैं आज उनको लॉलीपॉप दे दूं कि जी उनको 50% कंसेशन है। नो, देयर वोंट बी एनी कंसेशन। उनकी मेहनत अपना रंग लाएगी, वो पढ़ेंगे, और मुझे बच्चों की काबिलियत के ऊपर पूरा यकीन। ऐसा है, ट्रांसपोर्ट फ़ी में भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, वो नहीं लिया जा रहा, और जो बाकी की दूसरी चार्जेस थे वो बाद में डिविजनल कमिश्नर साहब ने क्लियर कर दिया था। तो जहाँ पे कहीं कोई ऐसी शिकायत होगी उसको देखा। वादी कश्मीर में आज भी हालात मजमूई तौर पर काबू में रहे। वादी में अब किसी जगह बंदिशें नहीं हैं, ताहम मुख्तलिफ मकामात पर दफ़ा 144 मुसलसल नाफिज है। श्रीनगर में सुबह के वक्त कई दुकानें खुली रहती हैं। श्रीनगर के अहम मकामात और वादी के दिगर हसास मकामात पर सिक्योरिटी फोर्सेज की तैनाती बरकरार है। अमन व अमान की सूरत-ए-हाल को बरकरार रखने के लिए यह इक़दाम किया गया है। इस बीच निजी गाड़ियों की नकलो हमल भी जारी है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट अभी भी मुतासिर है। श्रीनगर में कई पटरी फरोश भी रोजमर्रा के कामकाज में मसरूफ नजर आ रहे हैं। उधर जिला कुलगाम में आज भी बेशतर दुकानों और दिगर कारोबारी इदारे बंद रहे। सड़कों पर निजी ट्रैफिक की आवाजाही देखने को मिल रही है, ताहम पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुसलसल मुतासिर है। स्कूलों में तलबा की हाजिरी बहुत कम है, बेशतर स्कूल बंद हैं। उधर जिले के तहसील सदर मकाम पर भी हालात जूं के तू हैं। जिले में हालात मजमूई तौर पर काबू में हैं।
डीजीपी दिलबाग सिंह ने कहा कि पाकिस्तान अपनी हरकतों की वजह से दुनिया भर में बेनकाब हो गया है। इनका कहना है कि अब वो कश्मीर में गड़बड़ फैलाने की कोशिश कर रहा है, जिसे नाकाम बनाया जाएगा। फौज दरअंदाजी को रोकने समेत हर सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार है। कुपवाड़ा दौरे के दौरान न्यूज़ 18 नुमाइंदे याहिया सुल्तान के साथ बातचीत के दौरान सिंह ने कहा कि मिलिटेंट मुखालिफ ऑपरेशन जारी रहेंगे। मिलिटेंटों के खिलाफ कि जो पाकिस्तान की जो हरकतें हैं, नापाक इरादे हैं, वो किसी से छुपे हुए नहीं हैं। शुरू से लेकर आज तक देखें तो 30 साल की मिलिटेंसी अगर जम्मू कश्मीर रियासत में चली है तो ये पाकिस्तान की वजह से ही चली है। जहाँ पर जब जब मिलिटेंसी ख़त्म होने पे आती तब पाकिस्तान अपने मिलिटेंट जो पाकिस्तान के बशिंदे हैं, वहाँ के रहने वाले हैं, उनको ट्रेन करके जहाँ पर भेजता है। आज भी अगर आप देखें तो जहाँ लोकल मिलिटेंट्स की तादाद ज़्यादा, जिसमें वो आउटफिट हिजबुल मुजाहिदीन का काम करता है, उसके साथ साथ पाकिस्तान के मिलिटेंट जिस तंजीम में काम करते हैं, लश्कर तौबा और जैश मोहम्मद, वो दोनों ग्रुप भी यहाँ पर पूरी तरह एक्टिव हैं। जब बल्कि ये कहें कि ज़्यादातर मिलिटेंट रिलेटेड जो कार्रवाई है वो वही कर रहे हैं, तो इसमें कोई गलत बात नहीं होगी। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की जो हरकतें हैं, पार कैंप मेंटेन करना, लॉन्चिंग पैड जो है वो आर्मी के एरिया में बगल में बना के रखना, जब मौका मिले उनको इस तरफ पुश करने की कोशिश करना, बार बार सीज़ फायर वायलेशन करना, ये अब सब जगह पे पाकिस्तान जो है वो बेनकाब हुआ है। और अगर इस तरह की हरकतें पाकिस्तान की चलती रहती हैं तो जाहिर है जिस तरह की कार्रवाई फ़ौज की तरफ से हुई है, आने वाले टाइम में हो सकता है कि उस तरह की कार्रवाइयाँ और हों। ये कि जो मिलिटेंसी का ग्राफ था पहले कम हुआ था, लेकिन अब की बार जो दफ़ा 370 हट गया, तो कह रहे हैं कि मिलिटेंसी में थोड़ा इजाफा हुआ। आपकी नॉलेज में क्या है इस वक्त? कोई ख़ास इस तरह का नहीं है कि मिलिटेंसी में को बहुत इजाफा हुआ। हमारे ऑपरेशन इस वक्त चल रहे हैं। इमन जब जे लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेवारियां निभा रही थी पुलिस और बाकी फोर्सेस हमारी मिलके, उस वक्त भी हमारे ऑपरेशन चलते रहे। आधे दर्जन से ज़्यादा कामयाब ऑपरेशन हुए उस अरसे के दरमियान भी। अलबत्ता ये ज़रूर है कि हम लोग थोड़ा लॉ एंड ऑर्डर की तरफ फोकस थे और जो मिलिटेंसी की तरफ उस वक्त थोड़ा सा फोकस जो है इस वक्त ऑपरेशन नहीं हो रहे थे। अभी लॉ एंड ऑर्डर क्योंकि पहले से अच्छा मेंटेन हो गया है, अब हमारी तवज्जो जो है वो मिलिटेंसी के ख़िलाफ़ जो ऑपरेशन है उसकी तरफ फिर से है और मुझे उम्मीद है कि हम लोग उसमें भी अच्छे रिजल्ट हासिल करेंगे। बात है कि अब बर्फ़ पड़ने वाली है सरहदों पर, तो कोशिश रहेगी कि मिलिटेंटों की इसी वक्त जो है वो यहाँ पर आने की कोशिश करेंगे, तो उसके लिए किस तरह की तैयार है, उन्हें रोकने की तैयार है किस तरह है? हमारी ये कोशिश रहेगी कि हम उनको ना आने दें। उसी पे हम काम कर रहे हैं सारे मिल कर के और उसी का नतीजा है कि जो इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट बहुत सारे हुए हैं मगर उनकी कामयाबी इसमें बहुत कम हुई है। ऐसा नहीं कि पूरी तरह रूल आउट करेंगे कि बिल्कुल इन्फिल्ट्रेशन नहीं हुई है। ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि कुछ एक जगह से पे इन्फिल्ट्रेशन हो भी चुकी है, मगर बहुत ज़्यादा इन्फिल्ट्रेशन है वो रोक ली गई है। अभी हालात आपकी नज़र में सर क्या है कि कब तक पूरी तरह से मामूल पर आ जाएंगे? क्योंकि कई ज़िला हैं ऐसे हैं जिन्हें अभी भी कई दुकानें बंद पड़ी हैं या कारोबार इधर ठप रह कर गए। जिस तरह शोपियान में जो वाक़ आता है, वहाँ पर किसी लोग एप्पल जो कारोबार कर रहे हैं उन्हें गोली मार दी गई, तो मिलिटेंटों की तरफ से उस तरह की कार्रवाइयाँ होती रहती है। उसको रोकने के लिए भी आप क्या करेंगे? मेरा ये मानना है कि हर चीज़ की एक सीमा है, एक लिमिट है और अभी जो दुकानें बंद रहीं उसमें मिलिटेंट्स ने बहुत हद तक जो लोगों के ऊपर दबाव डाला और अब मिलिटेंट जब इस हद तक दबाव डाले और उसके बाद ऑपरेशन हुए सोपोर में, जो मिलिटेंट जगह जगह जाके लोगों को डराता धमकाता था और उसने 2 जगह जाके गोली भी चलाई थी, वो हमारे ऑपरेशन में मारा गया। आसिफ इकबाल उसमें मारा गया था। बाकी जो 2 मिलिटेंट वहाँ के एक्टिव थे उनका भी हम पीछा कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द हमारी फोर्सेस उनको भी ले लेंगी। शोपियां के एरिया में जो मिलिटेंट इन्वॉल्व थे उसमें पाकिस्तान से आया हुआ मिलिटेंट है एक सलमान अफ़गानी भी अपने आप को कहता है, वो है हमारा एक जहाँ का लोकल मिलिटेंट है। नवीद उसमें शामिल है और राहिल मागरे उसमें शामिल है। हम हर केस की तहकीक भी कर रहे हैं, पहचान रहे हैं कि जो लोग कौन इसमें शामिल हैं और उसके बाद 2-4 ऑपरेशन ऐसे कर दिए गए हैं कि जिसमें हमें पूरी उम्मीद थी कि इनको न्यूट्रलाइज़ कर दिया जाएगा। आने वाले टाइम में मुझे लगता है जैसे लोगों को इन्होंने तकलीफ़ पहुँचाई है, लोग हमारे साथ हैं, लोग हमारा साथ देना चाहते हैं, साथ दे रहे हैं और हम जल्दी इनका हिसाब भी कर पाएंगे। तो आज के डेट में आपको क्या लग रहा है, क्या मुकामी नौजवान ज़्यादा मिलिटेंट सफ़ों में शामिल हो रहे हैं या उसमें कमी आ रही है? बहुत अच्छी बात यह है कि आज की तारीख में लोकल सफ़ों में शामिल होने की मिलिटेंट जो हैं वो बिल्कुल तैयार नहीं है।
जो पहले का रुझान था 2016 में देखा, अपने 10 में 12 में देखा, उस तरह की चीज़ कोई नज़र ही नहीं आई। इस पूरे अरसे के अंदर बड़ी मुश्किल से कोई 2-4 बच्चे ऐसे हैं जिनके मिस होने की रिपोर्ट आई है। वो भी हम तहकीकात कर रहे हैं कि कहाँ हैं कहाँ नहीं हैं, मगर ये बड़ी अच्छी बात है कि कोई लोकल बच्चे इस वक्त मिल्टन सी की तरफ रुख नहीं कर रहे हैं। इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटेंगे।